Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss past continuous tense. The past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का एक और नाम है जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और ये रेफ़र करता है एक ऐसे स्टेट को, ऐसे एक्शन को, ऐसे सिचुएशन को जो कॉन्टीन्यूस सिचुएशन में थी या कॉन्टीन्यूस पोजीशन में थी एट सम पॉइंट इन द पास्ट। सो हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे वो होंगी वाज और वर जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वेरी करेंगी। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ परफेक्ट का नाम लिखा हुआ आएगा, जैसे परफेक्ट टेंस होता है, जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जस्ट परफेक्ट जहाँ पर लिखा हुआ आएगा वहाँ पर हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं और जहाँ पर कॉन्टिन्यूस जो होगा वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं जो कि कंपलसरी है। अब कॉन्टिन्यूस सिंपल भी हो सकता है और वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम यूज़ करेंगे वॉज, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज़ करेंगे वर। बट इसमें एक्सेप्शनल केस ये है कि आई के साथ भी हम वॉज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास द वेल वॉज वर्किंग, द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, यू वर प्लोइंग इन द फील्ड्स। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन वॉज और वर जो हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। फिर हम लिखते हैं नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने ये देखा है कि हम सब्जेक्ट्स के साथ साथ हम अपनी हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करते हैं बट हमारे पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो वेरी नहीं करती, मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ सेम ही रहती है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास शी वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, आई वॉज नॉट टीजिंग माई सिस्टर, दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, अकबर वॉज नॉट स्टडिंग। अब इन एग्जाम्पल्स से हमें शो हो रहा है कि हमने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स तो चेंज की हैं बट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं की। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर शो हो रहा है कि जो भी एक्शन था, जो भी टास्क था वो कॉन्टीन्यूस पोजीशन में था। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हमारे पास हैं वाज और वर, फिर हम ऐड करते हैं सब्जेक्ट, फिर हम ऐड करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हम ऐड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वॉज शी नोकिंग एट द डोर, वर यू गोइंग टू बीट हिम, वॉज आमना यूजिंग मोबाइल फ़ोन, वॉज आई पेंटिंग द डोर। अगेन यहाँ पर शो हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं जिस टास्क की, जिस एक्शन की, जिस हैपनिंग की वो कॉन्ट्रीज सिचुएशन में था। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लिखते हैं वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वॉज ही नॉट प्लेइंग द ग्राउंड, वॉज ही नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, वर यू नॉट वॉचिंग TV, वॉज आई नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान। यहाँ पर हम दो सिचुएशन को शो कर रहे हैं कि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, बट अगेन वही बात कि इसमें भी कॉन्टिन्यूस सिचुएशन में है टास्क और हमेशा हमने यूज़ किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हम इसको एंड करने से पहले डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस को जो हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट से। पास्ट टेंस को भी हमने कैटेगराइज किया था इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो अकर हुआ था, हैपन हुआ था इन द पास्ट, ठीक है, उसकी हैपनिंग हो चुकी होती है और उसमें हमने यूज़ की थी नो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमने यूज़ की थी सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसमें भी क्या रूल्स थे कि सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते मेन वर्ब में, वो हमेशा सेकंड फॉर्म में ही रहती है।
ठीक है। वो सिंपल उसका सीक्वेंस था। हमने सब्जेक्ट्स लिखे थे, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो नेगेटिव में क्या हुआ था कि हमने डिड नॉट लिखा था, और जब हमने डिड को चेंज कर दिया था, मीन्स डिड नॉट लिखने के बाद हमने मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म जो यूज़ कर रहे थे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद हमने जब डिड नॉट लिख दिया, डिड नॉट की सूरत में हमने टेंस को चेंज कर दिया, तो हमने क्या किया कि हमने वर्ब की जो फॉर्म थी सेकंड फॉर्म, उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया था। सो वहाँ पे जो वेरिएशंस थी वो यहाँ पर नहीं हुई। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें हमने क्या चेंज की थी, वर्ब। यहाँ पर हम चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। वहाँ पर मेन फॉर्म जो थी वो सेकंड फॉर्म थी, और यहाँ पर कौन सी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वहाँ पर जो एक्शन था, जो टास्क था, वो अकर हो चुका था, वो हैपन हो चुका था। ठीक है, मीन्स कि हम किसी ऐसे टास्क की बात करते हैं जो हमारे पास्ट में हैपन हुआ। बट यहाँ पर जो हम टास्क डिस्कस कर रहे हैं वो भी पास्ट में ही शुरू हुआ था, बट वो कॉन्टिन्यूस सिचुएशन में था, कॉन्टिन्यूस पोजीशन में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।